हेलो दोस्तों, मैं मजहर सर मजहर नॉलेज क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट चैप्टर को। तो ये रहा हमारे सामने डिटर्मिनेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, यहाँ मैंने पहले से लिखा कि ये होता क्या है। जो ये चैप्टर का नाम जो है डिटर्मिनेंट, इसका मतलब होता है कि एक स्क्वायर का फॉर्म है जिसमें कुछ एलिमेंट रहेगा, वो एलिमेंट रो और कॉलम में बसा रहेगा। तो मैंने लिखा कि डिटर्मिनेंट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। यानी कि जो चैप्टर डिटर्मिनेंट है ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा और इसके अंदर कुछ एलिमेंट रहेगा, जो एलिमेंट रो और कॉलम के फॉर्म में रहेगा। और जो डिटर्मिनेंट है उसको ये जो घर टाइप का जो सिंबल है, इस सिंबल से दिखाया जाता है, और DET डेट लेके दिखाया जाता है। और त्रिभुज टाइप का जो सिंबल है, इस सिंबल से इस चैप्टर को, यानी कि जो चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, इसको दिखाया जाता है। और हमने एक एग्जाम्पल के रूप में बनाया है डिटर्मिनेंट, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है जैसे 4, 9, 1, 7, 0, 8, 3, 2, 5 ये एलिमेंट है। इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है? तो जो हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट इस जो ये जो स्क्वायर टाइप का जो डिटर्मिनेंट है इसमें जो बसा हुआ है, इसको रो बोलेंगे। यानी कि 4, 9, 1, ये आपका फर्स्ट रो हुआ, ये हुआ सेकेंड रो, ये हुआ थर्ड रो। और जो हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट होगा इसमें, वो आपका कॉलम होगा। जैसे 4, 7, 3, 9, 0, 2, 1, 8, 5 ये आपका हुआ कॉलम। तो ये आपका हुआ फर्स्ट रो, चूंकि ये पहला लाइन है ना, तो ये आपका फर्स्ट रो होगा, ये होगा सेकेंड रो, ये होगा थर्ड रो। और वर्टिकली जो है ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। रो 1 को हम R1 से दिखाए, और रो 2 को R2 से दिखाए, और रो 3 को R3 से दिखाए। उसी तरह सिमिलरली जो हमारा कॉलम 1 है उसको C1 से दिखाया, और जो कॉलम 2 है उसको C2 से दिखाया, और कॉलम 3 को C3 से दिखाया। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स है जो मैंने पहले से लिख रखा है। तो हमने लिखा सम इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले लिखा है कि दिस डिटर्मिनेंट, यहाँ देखिए घर टाइप का सिंबल है, मतलब यहाँ दिस डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। दिस डिटर्मिनेंट हैज़ 3 रोज, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं इसमें 3 रोज है। ये आपका पहला रो, ये दूसरा, और ये तीसरा। और इट हैज़ 3 कॉलम्स, यहाँ देख रहे हैं इट हैज़ 3 कॉलम्स। और जैसे इसमें 3 रो थे वैसे 3 कॉलम भी है, ठीक है। और अब जानिए ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 3x3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है। 3x3 मतलब होगा कि 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये जो डिटर्मिनेंट है ये 3 रो और 3 कॉलम में बटा हुआ है। इसलिए हम लोग इस डिटर्मिनेंट को कहेंगे कि ये डिटर्मिनेंट जो है आपका 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और इस यहाँ जो लिखा है, हमने लिखा है कि एलिमेंट 4 इज नोन एज प्रिंसिपल एलिमेंट और लीडिंग एलिमेंट और हेडमैन या मुखिया। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट। यानी कि कोई भी जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट के सबसे पहले रो और सबसे पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एलिमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ 4, ये जो 4 है ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये 4 आपका इस डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपका कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी जो डिटर्मिनेंट होता है उस डिटर्मिनेंट के अंदर, है ना, उसमें क्या साइन छुपा रहता है, उस साइन के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो अब है दोस्तों साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, है ना, मतलब साइन। तो अब है दोस्तों साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी कि किसी भी जो डिटर्मिनेंट होता है उसका साइन क्या होता है। तो हमने जैसे यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि A11, A12, A13, इसका मतलब ये होता है कि A11 मतलब हुआ कि A जो है आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, और A12 का मतलब आपको हुआ
कि ए जो है आपका यहाँ पर यह आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। A13 का मतलब हुआ कि ए जो आपका फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम में है। ये रो हुआ आपका, ये कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ। उसी तरह A21 यानी कि A21 मतलब ए जो है आपका दूसरा रो और पहला कॉलम में है, ऐसा रो हुआ और इधर कॉलम हुआ। उसी तरह A22 यानी कि ये जो ए है ये आपका दूसरा रो और दूसरा कॉलम में बसा हुआ, या उसी तरह A23, A31, A32, A33। अब हम लोग इसका साइन कैसे निकालेंगे? तो अब हमने देखा कि साइन ऑफ एलिमेंट्स, इसका एक फॉर्मूला आता है -1, उस पर पावर होगा नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी एलिमेंट का साइन पता करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एलिमेंट बराबर -1 नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे हम ये जो एलिमेंट है A11 इसका साइन निकालेंगे, तो हमने लिखा कि साइन ऑफ एलिमेंट A11 तो क्या होगा कि फॉर्मूला होता है -1 और नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ देख रहे हैं कि A11 मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि रो का नंबर भी 1 है और कॉलम का नंबर भी 1 है। तो -1 नंबर ऑफ रो 1 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम 1 हो गया, तो -1 का स्क्वायर है ना, तो ये आपका +1 होगा। यानी कि A11 का साइन आपका होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। उसी तरह A12 का साइन क्या होगा? -1 और 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो -1 पे पावर 3 हुआ। और ये क्या हुआ आपका माइनस, इसका साइन आएगा A12, यानी कि ये जो आपका पहला रो दूसरा कॉलम है ना, इसका साइन आपका माइनस में होगा। ठीक है। उसी तरह A21 यहाँ देख पा रहे हैं आप, A21 है ना, A21 तो फॉर्मूला -1 और यहाँ क्या है कि 21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, तो -1 पे पावर 3 इसका आया नेगेटिव। उसी तरह हमने सारा जितना भी एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट के अंदर था सबका हमने साइन निकाल लिया, और साइन निकाल करके आप यहाँ देख रहे हैं कि A11 का साइन वो शुरू में आया था ना यहाँ पॉजिटिव, यहाँ देखिए शुरू में आप पॉजिटिव आया था ना यहाँ पे शुरू में, तो वहीं देखिए A11 का साइन हो गया +BE। उसी तरह A12 का साइन हो गया -BE और A13 का साइन हो गया +BE। तो ऐसे हमने इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का साइन हमने बगल में निकाल दिया। ये था आपका साइन, यानी कि किस जो एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट के अंदर उसका साइन हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब हम लोग जानेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर, ये भी आपका साइन ही लिखा हुआ ऊपर में है ना, उसमें नहीं जाना आपको। तो अब हम लोग जानेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ और डिटर्मिनेंट, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में माइनर्स और कोफैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है और मैंने यहाँ पे पहले से इसका माइनर्स निकाल के रखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ माइनर्स निकला। जैसे 3 2 1 4 1 0 7 8 5 ये एलिमेंट एक डिटर्मिनेंट के अंदर है ना, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? माइनर्स निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइनर्स को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। और जैसे यहाँ पर 3 है, ये आपका प्रिंसिपल एलिमेंट होगा, चूंकि 3 आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये 3 आपका प्रिंसिपल एलिमेंट होगा। ठीक है। तो हम अगर इस प्रिंसिपल एलिमेंट का माइनस निकालना चाहेंगे, और मैंने आपको बताया कि माइनर्स को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कि माइनर्स ऑफ 3 वो निकालेंगे हम। तो उसके लिए हमने यहाँ एक रफ लिखा, रफ में ये जो डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट को हम यहाँ रख दिए। अब हमको इस 3 का माइनस निकालना, यानी कि ये जो 3 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसका माइनस निकालेंगे। तो हमने इसको यहाँ रफ में लिखा, तो ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक देना है। तो 3 आपका क्या है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको ढक दिया। तो आपको क्या दिख रहा है? 1 0 8 5। और ये भी आपका एक तरह का 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लग रहा है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 8 0 5, तो आप 1 को 5 से गुना करें, कितना आएगा? 5, और 8 को 0 से फिर माइनस कर दें, यानी कि इसको छुपाने से आपको ऐसा दिखेगा, ये डिटर्मिनेंट जो है आपको दिखेगा 1 0 8 5 ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब आप इसको, पेन भी नहीं जग रहा है, अब इसको सॉल्व करिएगा आप। तो
1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा। फिर आपको माइनस करना है, 8 को 0 से कीजिए, आपको आ जाएगा 0, तो बराबर आपका 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा 5 लिखा ना, 3 का आगे 5 लिखा। उसी तरह अगर हमको ये जो एलिमेंट 2 है इसका निकालना है, तो रफ में हम यहाँ करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, 2 जिस रो और जिस एलिमेंट में बसा हुआ है उसको ढक देना है। तो ये 2 जो आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने ढक दिया, तो आपको 4 0 7 5 दिख रहा है। ठीक है, तो 4 और 5 को गुना कर दिया तो कितना आया, 20 आया, और 7 और 0 0, 20 माइनस 0 तो आपका 20 आया, है ना। और ये मैंने यहाँ 20 लिखा। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये आपका क्या है कि यहाँ पर माइनस साइन आता है। यहाँ देखिए, हमने आपको यहाँ बतलाया था कि यहाँ जो है इस जगह यह माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर सारे जो भी एलिमेंट का माइनस निकाला है, प्लस माइनस वो अलग से साइन आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको 4 का निकालना है तो आप यहाँ रफ में ये जो 4 जिस एलिमेंट और जिस रो में उसको ढक देंगे, तो 4 आपका है ना फर्स्ट कॉलम में है ना, और सेकंड रो में है, इसको आप ढक देंगे, ऐसे ऐसे करके ढक देंगे, तो आपको देगा 2 1 8 5। आप 2 को 5 से इंटू कीजिए, 10 आएगा, और 8 को 1 से 8 आएगा, तो 10 में से 8 जाएगा, आपका 2 बचेगा। तो उसी तरह आपको यहाँ सॉल्व करने पर आएगा 25। तो इसी टाइप से आप 4 1 0 7 8 5 सबका माइनस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था आपका माइनस। अब आपको सिखाएंगे कोफैक्टर्स के बारे में। कोफैक्टर क्या होता है, साइन विथ माइनस इज कॉल्ड कोफैक्टर, यानी कि माइनस के साथ जो भी साइन रहेगा उस साइन को अगर हम साथ में लिख देंगे तो वो आपका कोफैक्टर कहलाएगा। और कोफैक्टर को ए से डोनेट, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं कि कोफैक्टर जो है ना, इसको है ना, इसका सिंबल है क्या, कि कैपिटल ए। कोफैक्टर का माइनस का सिंबल होता है कैपिटल है। ठीक है, तो जैसे हमको कि कोफैक्टर निकालना है इसी का, यानी कि 3 का ही कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर यानी कि 3 जो आपका फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम A11 माने, इसको हम क्या माने, A11, है ना। अब A11 और 3 का जो माइनस निकला था आपका 5 के साथ प्लस है, तो 5 के साथ प्लस ले लेंगे तो यही आपका इसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, +5। अब जैसे मान ले क्या कि 2 है, इस 2 का माइनस आया था आपको 20, है ना, 20, और आगे माइनस था, तो 20 के साथ आगे माइनस भी लिख देंगे, तो ये आपका यहाँ देखिए A12, ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। जैसे आपका यहाँ 1 है, 1 का आपका माइनस आया था 25, आगे प्लस है, तो 25 के साथ प्लस भी लिख देंगे, तो आपका वो आपका माइनस कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे कि A12 बराबर क्या होगा, 25। उसी तरह A21 मतलब क्या होगा कि ये है ना, ये 4 क्या है ना, इस 4 का माइनस है 2 और आगे माइनस है, तो 2 के साथ अगर माइनस को भी लिख देंगे तो वो आपका कोफैक्टर कहलाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि A21 हमने आगे यहाँ पर A21 माइनस भी लिख दिया, तो ये आपका कोफैक्टर हुआ। तो इसी तरह हमने एलिमेंट का माइनस और कोफैक्टर निकालना सीखा। अब हम लोग जो डिटर्मिनेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी है ना। तो हमने यहाँ पहला प्रॉपर्टी पहले हम जानेंगे क्या होता है, कि हमने यहाँ लिखा कि इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है, पहला प्रॉपर्टी यह कहता है कि अगर किसी एलिमेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो, एक ही तरह दिखता हो, यानी कि आइडेंटिकल हो, एक ही तरह हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 9 7, है ना, ये आपका फर्स्ट क्या हुआ, रो हुआ, और फर्स्ट रो और थर्ड रो ये दोनों 4 9 7 इक्वल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में एक ही तरह का आइडेंटिकल दिखता हो, तो वो आपका क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपस में, मतलब उसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 9 7 फर्स्ट रो और जो लास्ट वाला रो है दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एक ही है देखने में, तो इसका जो वैल्यू है अगर डिटर्मिनेंट का, ये आपका क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखिए, तो पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2,
कि इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनचेंज बट साइन इज चेंज। कह रहा है कि अगर किसी दो रो और किसी दो कॉलम को इंटरचेंज यानी कि आपस में अदला बदला कर देंगे तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, है ना, उस डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो बदलेगा नहीं, लेकिन उसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो साइन आपका उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट है 4 3 2 1, इसको हम सॉल्व किए तो 4 को 1 से इंटू किए, यहाँ देखिए 4 को 1 से इंटू किए, फिर यहाँ माइनस दिया जाता है, फिर 3 को 2 से किए तो 4 1 सा 4, 3 2 6, यहाँ आपका कितना आया, -2 आया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग मतलब अदला बदली कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 को नीचे लिख दिया, 2 को ऊपर लिख दिया, देख रहे हैं ना, अदला बदली कर दिया, 2 को ऊपर 4 को नीचे, है ना, 3 को नीचे 1 को ऊपर कर दिए। अब इसको सॉल्व किए, यानी कि 2 को 3 से गुना किए 6 आया और 1 को 4 से गुना किए 4 आया, तो सॉल्व करने पर आंसर 2 आया। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को, है ना, उसको अगर इंटरचेंज किया जाए तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन फ़र्क कितना कि ये 2 माइनस में है और ये वाला 2 आपका प्लस में है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ हमने लिखा है क्या है कि इफ़ ऑल रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। यानी कि अगर सभी रो को, है ना, सभी ऑल रोज को उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में अगर कॉलम में क्या चेंज कर दे, है ना, तो उसका जो वैल्यू होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 2 1 4 0 2 4 1 1 ये मेरा क्या है, एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर आया कितना, 6 आया। ठीक है, अब हम क्या किए कि इस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ 3 4 4 है ना, 3 4 4 ये आपका क्या कॉलम है, इस कॉलम को यहाँ रो में रख देंगे और इस रो को यहाँ कॉलम में रख देंगे। तो 3 2 1 को हमने यहाँ क्या किया, नीचे रख दिया, किसकी जगह पर, 3 4 4 की जगह पर, और 3 4 4 को यहाँ पर 3 2 1 की जगह चेंज कर दिया। ठीक है, और इसको भी हमने सॉल्व किया तो आंसर 6 आया। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या 3 था। क्या 3 था प्रॉपर्टी नंबर 3 कि इफ़ ऑल रोज आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर चेंज कर देंगे तो उसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, ये देखिए, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है और यहाँ लिखा हुआ प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी कांस्टेंट इज मल्टीपल्ड विद अ डिटर्मिनेंट देन इट्स ऑपरेटेड आइदर ओनली 1 रोज और ओनली 1 कॉलम्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कांस्टेंट को अगर हम किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीपल कर देंगे तो वो या तो एक रो और या फिर एक कॉलम के साथ ही वो गुना हो सकता है। ठीक है, वो पूरे के साथ गुना नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमने लिखा कि एक डिटर्मिनेंट है 5 2 1 3, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 13 आया। अब हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पर ये जो ए है, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से जो मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लोग किसी एक रो या एक कॉलम में ही गुना कर सकते हैं। तो हम 4 को 5 से गुना किया 20 आया, 4 को 2 से गुना किया 8 आया। फिर 4 को दोबारा यहाँ 4 1 को 1 से फिर गुना नहीं कर देंगे, फिर 4 को 3 से यहाँ गुना नहीं कर सकते हैं। 4 को या तो 5 से करेंगे, 4 को या तो फिर या इस रो से करेंगे या इस रो से, मतलब किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम में ही इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। यही आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। ठीक है, अब आपका है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज, है ना, और कॉलम कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। और ये जो 5वां प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग तोड़ो या जोड़ो के नाम से भी जानते हैं। तोड़ो या जोड़ो के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट है, क्या है कि a + b c + d g + h, ये आपका एक ही कॉलम में है। ठीक है, और l m n x y z। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे कि जैसा मान लें क्या, जो प्लस वाला है, प्लस वाला पार्टी को अलग कर देंगे एक तरफ ऐसे,
मतलब ACG और B इसको छोड़ देंगे, है ना। ऐसे एक बार ऐसे लिखेंगे और एक बार ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या किए कि ACG और LMN XYZ ये कर दिए, और फिर प्लस किए, फिर इसको लिखे। एक बार इसका काम कर लिए, एक बार इसका काम करेंगे। BDH अब क्या LMN अब XYZ यानी कि यहाँ A+B C+D और G+H को तोड़े तो AB देखिए अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसको जोड़ेंगे तो फिर ऐसा पुट जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है ना, इसको हमने शॉर्ट में कहा तोड़ो और जोड़ो, यानी कि इसमें तोड़ जोड़ करने का काम किया जाता है इस प्रॉपर्टी नंबर 5 में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, यहाँ देखिए क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6 कि इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर एडेड टू या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना, ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर हम लोग किसी 2 रो और 2 कॉलम को आपस में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है कि अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 1 2 4 एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर हमें 10 मिला। और हम लोग क्या किए, रो 1 को क्या किए, रो 1 प्लस रो 2 में कन्वर्ट कर दिए। जैसे मान लीजिए कि 5 है ना, 5 में जैसे यहाँ 3 था, 3 में हम इसको जोड़ दिए, मतलब रो 1 को रो 2 से जोड़ दिए तो 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ ना। और यहाँ देखिए 1 + 4 कितना हुआ, 5 हुआ। तो हम लोग सिर्फ रो 1 को चेंज किए हैं, रो 2 को चेंज नहीं किए हैं। रो 2 2 4 सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब इसको भी सॉल्व किए तो इसका भी आंसर कितना आया, 10 आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट में दो रो या 2 कॉलम में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका मान कभी भी चेंज